कोरोना पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारियों से न्यूज वन इंडिया का मंथन लगातार जारी है। कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब लगातार किए जा रहे हैं और मंथन पर इस बात पर जारी कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या प्लान है। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़े हैं हमीरपुर के एसपी नरेंद्र कुमार जी, उनसे चर्चा करते हैं। नरेंद्र कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। धन्यवाद। नरेंद्र कुमार जी, हमीरपुर में अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं? सब कुछ कंट्रोल में है? हमीरपुर में स्थिति कंट्रोल में है। टेस्टिंग करीब 2000 के करीब रोज होती है और इस समय कभी 8-10 इस तरह के केस पॉजिटिव आ रहे हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अस्पताल में भी कोई समस्या नहीं है। ऑक्सीजन और दवाओं की भी आपूर्ति पूरी तरह से है और गाँव में निगरानी समितियां घर घर जाकर जांच कर रही हैं। किसी को सिम्टम है तो उसको दवाएं दे रही हैं और उसका टेस्ट हो रहा है। इस तरह से स्थिति इसमें नियंत्रण। हाँ, आपके यहाँ दो नदियां हैं, यमुना और बेतवा, तो वहां पर पिछले दिनों वहां से खबरें निकल कर आई थी कई तरह की, यमुना घाट से खासकर। यमुना में पाचक नक्षत्र चल रहा था बीच में, तो यहाँ परंपरा है पाचक नक्षत्र में जलाते नहीं शवों को, उनका प्रवाह कर देते हैं नदी में। तो इसी के तहत लोग बॉर्डर पर है तो कानपुर की तरफ से भी और इधर से भी कुछ लोग प्रवाहित कर दिए थे और उसके बाद जानकारी हुई तो उनका अंतिम संस्कार कराया गया। और इस समय वहाँ ड्यूटी और एसडीआरएफ की पेट्रोलिंग नदी में होती रहती है। पुराने जो इक्का दुक्का मिल रहे हैं उनका अंतिम संस्कार कराया जाता है। अब इस समय कोई आता है प्रवाहित करने तो उसको कह के लाशों को जलवा दिया जाता है, पानी में कोई नहीं फेंकता। परंपरा है, ठीक है, लेकिन आपको लगता नहीं कि परंपरा और कानून के बीच में फंस जाती है पुलिस? नहीं, जो यहाँ की जानकारी थी उसको कहा गया। परंपरा के बीच में हम फंसे नहीं है, हमको जानकारी नहीं थी कि ऐसा हुआ है। जानकारी हुई तो वहाँ प्रवाहित किए जा रहे हैं, तब से इस पर नियंत्रण किया गया। ठीक है, अभी यहाँ पर 331 गांव हैं, अगर मेरे आंकड़े गलत हो तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। हमीरपुर में 331 गांव हैं और गांवों में कोरोना पहुंच रहा है। ये पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है, तो आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? गांव में प्रत्येक गांव में निगरानी समिति बनाई गई है और वो घर घर जाकर जिसको समस्या है, बुखार है या सर्दी खांसी है, उसके जांच करते हैं, उसके बारे में जानकारी करते हैं और मेडिकल किट प्रोवाइड किया गया है उनको प्रदान करते हैं। उसके बाद उसकी सूचना देते हैं तो आरआरटी टीम जाती है, उसका सैंपल लेके जांच करते हैं और अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको या तो होम आइसोलेशन किया जाता है या फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। बहुत ज्यादा केस नहीं है, नियंत्रण। अभी पुलिस के सामने क्या कुछ चुनौती देखने को मिल रही है? आप लोगों के लिए क्या कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं? तो कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, इसमें आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य चीजें बंद हैं। तो इसके लिए कभी कभी लोग रसद करते हैं तो उसमें मास्क लगवाना, डिस्टेंसिंग करवाना, कहीं पर भीड़ भाड़ न लगाए रखना और शादी समारोह में भीड़ न लगाना, कोई जुलूस वगैरह न निकालना। तो इस तरह की चुनौतियां हैं। मास्क लगाने के लिए ऑडियो सिस्टम है हमारे, पीए सिस्टम से अनाउंस किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, जो नहीं मानते उनका चालान भी किया जाता है। तो मास्क लगवाना और डिस्टेंसिंग करवाना 2 गज, ये हमारे लिए चुनौती है। इस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं, ड्यूटियां लगती रहती हैं। कालाबाजारी को रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? आ रही होंगी, जाहिर सी बात है, ऐसी खबरें हर जगह से आ रही हैं, तो हमीरपुर में पीछे नहीं होंगे लोग। चीजों जिला प्रशासन द्वारा बहुत सी वस्तुओं के दाम तय किए गए हैं, वो डिस्प्ले कर दिया गया, प्रचार प्रसार भी कराया गया है, जगह जगह चस्पा भी किए गए हैं और इससे अधिक अगर सामान बेचने की खबर आती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। इसमें सेल्स टैक्स विभाग, राजस्व विभाग, सबकी टीमें इसमें सक्रिय हैं और जगह जगह जाके जानकारी करती है। पुलिस विभाग में आपकी फोर्स में भी कई ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होगी और उनके लिए कोरोना काल में खतरा लगातार बरकरार है और आप लोगों की तो ड्यूटी 24-24 घंटे सड़कों पर रहती है, लोगों को मैनेज करने में रहती है, तो आप लोगों ने कैसे मैनेज किया ऐसे? अपने यहाँ सैनिटाइजर सभी स्थानों पे सभी कर्मचारियों को दिया गया है और बीच बीच में कई बार हमने मास्क लोगों में वितरित करवाया, कर्मचारियों में, और ग्लव्स वितरित करवाए हैं और ये हिदायत दिए हैं कि कम से कम टच करते हुए कोई चीज को या किसी व्यक्ति को चेक किया जाए और लोगों को सावधानी बरतने का हिदायत देते हुए खुद भी सावधानी बरतें, जिससे ड्यूटी करने में आप सक्षम हो और संक्रमित। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, लेकिन इस
कोरोना काल में उनके लिए संकट खड़ा हो गया है खाने पीने का। और पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था कि पुलिस घर घर जाकर राशन पहुंचा रही थी, तो इस बार भी आपकी तरफ से कोई व्यवस्था की गई है क्या? राशन पहुंचाने की व्यवस्था हमारी तरफ तो नहीं है, इस तरह का कोई अभी प्रकाश में केस नहीं आया है। लेकिन निर्देशित किया गया है यहाँ पर कम्युनिटी किचन के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जा रही है। जो तीमारदार हैं या जो अन्य छोटे मोटे लोग जिनको भोजन नहीं मिल रहा है उनको भोजन उपलब्ध। हमीरपुर में भी लोग शैतानी कर रहे हैं क्या, बाहर निकल रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत लोग हैं जो जबरदस्ती निकल जा रहे हैं। जबरदस्ती कुछ केसेस मिलते हैं, उनका चालान किया जाता है। कुछ इक्का दुक्का केसेस है, ज्यादा नहीं। अब तो लोगों में खुद भी जागरूकता आ रही है, घटनाओं को देखते हुए लोग खुद भी सावधानियां बरत रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का जो रहते हैं, गड़बड़ करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो उसकी चेकिंग हो जाती है, कहाँ जा रहे हो, क्या है। कोई कहता दवा लेने जा रहे हैं तो पर्चा या दवा दिखाएगा तो माना जाएगा। इस तरह से हम चेक करते हैं। अच्छा, क्राइम कंट्रोल हो गया है क्या इस बार? लग रहा है कि इस बार क्राइम कम हुआ है। बिल्कुल क्राइम कंट्रोल है। जो भी घटनाएं होती हैं उनका खुलासा हो जा रहा है और बाकी पुलिस जो है क्राइम पर भी विशेष ध्यान दी है। एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस फोर्स के सामने कि वो अपना ख्याल भी उनको रखना है, भीड़ के बीच में भी जाना है, उनको समझाना है और अपना ख्याल भी रखना है। तो ऐसे में क्या किया जा रहा है आपकी तरफ से? बिल्कुल अपना ख्याल भी रखना है। उसमें जो निर्देशित किया गया है हमारे विभाग द्वारा, हम लोगों द्वारा, कि मास्क लगाए रखें भीड़ में जाने में और भीड़ से भी दूरी बनाए रखें। बातचीत करने में कम से कम 2-3 गज की दूरी बना के ही कोई बात करें और ग्लव्स और मास्क लगाए रखें। सैनिटाइज करते रहें, कोई चीज टच करें तो सैनिटाइज हाथ को कर लें, बाद में भी कर लें। इस तरह के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। कई जगह से खबरें आई कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, कई जगह खबर आई कि वैक्सीन नहीं लग रही है। कई लोग बता रहे हैं कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो मनमानी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, तो उन पर कैसे लगाम लगा रहे हैं आप? यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के मरीज नहीं जाते हैं। कोई बड़ा प्राइवेट अस्पताल नहीं है, इस तरह की शिकायत नहीं है। वैक्सीन भी लोगों को सर्वसुलभ है, वैक्सीन के संबंध में भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जो भी वैक्सीनेशन के लिए जाता है उसका वैक्सीनेशन हो जाता है। यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है, ना तो किसी दवा की कमी है, ना तो वैक्सीन। मेरा एक सवाल आपसे था कि जो जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है पुलिस आपकी फोर्स में जो लोग हैं, क्या उनकी ड्यूटी उस हिसाब से लगाई जा रही है या उनको भी फ्रंट पे भेजा जा रहा है कि सड़क पे भेजा जा रहा है? नहीं, उनको नॉन एक्टिव ड्यूटी में कर दिया गया है। उनको ऑफिस की ड्यूटी की जाए, ज्यादा एक्टिव ड्यूटी ना लगाई जाए। वो उनके लिए व्यवस्था की गई, इस संबंध में निर्देश दिया है। ठीक है सर, हमीरपुर की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हमीरपुर की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना से बचने के लिए जो भी दिशा निर्देश, जो भी सुझाव दिए गए हैं उसका पालन करें। मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। तो लोगों से 2 गज की कम से कम दूरी बना के रखें, जिससे स्वयं बचे रहें और लोगों को भी बचाएं। ठीक है नरेंद्र कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमीरपुर के एसपी नरेंद्र कुमार जी जो कि हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि आखिर वहां पर हालात क्या हैं। बहुत शुक्रिया नरेंद्र कुमार जी तमाम बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।